आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की मिट्टी से बनी प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। अगर संभव हो तो मिट्टी की प्रतिमा घर पर ही बनानी चाहिए। पूजा के लिए शाम को प्रदोष काल के समय स्नान कर साफ शुद्ध वस्त्र धारण करें। पहले गणेश जी, नवग्रह और षोडश माता की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए शुद्ध जल, पंचामृत, रोली, मौली, अक्षत, चंदन, सिंदूर, फल, फूल और बेलपत्र आदि से पूजा करनी चाहिए। प्रतिमाओं को सुंदर वस्त्रों से सजाकर भगवान शिव को धोती या गमछा अर्पित करना चाहिए। पार्वती जी को लहंगा, ओढ़नी और सुहाग पिटारी अर्पित करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को निर्जला रखती हैं। साल 2022 में इस बार हरतालिका तीज का ये व्रत 30 अगस्त मंगलवार के दिन है। आइए अब सुनिए हरतालिका तीज की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर ध्यान करेंगे। जिनके दिव्य केशों पर मंदार अर्थात आक के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए, सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अगर आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि, मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार भी नहीं है। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया है? हे प्रभु, कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे वर के रूप में प्राप्त हुए, ये सब कृपया पूर्वक वर्णन कीजिए। देवी पार्वती की बात सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख अब उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। देवी, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तब देवी पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह सुनने की मेरी इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी कहने लगे, हे पार्वती, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। तुमने बचपन में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्षों तक लगातार जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके कठिन तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तपस्या करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे दुखी होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। इसी अवसर पर दैवयोग से श्री ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद वहां पधारे। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहने लगे, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? तो देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण। हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनिए। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरी राय से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दें। तो हिमालय बोले, अगर भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही यदि आपका आगमन यहाँ हुआ है, तो ये तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है देवर्षि। मैं
अपनी कन्या अवश्य ही उन्हें दूंगा। हिमालय का ये आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी वीणा पर नारायण नारायण कहते हुए आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म और पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, नारायण नारायण, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। अपने पिता के इन वाक्यों को सुनते ही देवी पार्वती अत्यंत दुखी और निराश हो गई। अपनी सहेली के पास गई और धरती पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। अपनी सखी को विलाप करता हुआ देखकर देवी पार्वती की सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से इतना दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करूंगी। तब देवी पार्वती कहने लगी, हे सखी सुनो, मेरे मन की जो इच्छा है वो तुम्हें बताती हूँ। मैं तो श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ, परंतु मेरे पिताजी तो मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर उनकी सखी कहने लगी, देवी, तुम निराश मत हो। जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहां चली जाओ और वहां कठिन तपस्या करना। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का ये वचन सुनकर अपनी सखी के साथ घने वन को चली गई। तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण करके तुम्हें घने वन में पहुंचा दिया। उधर तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है, और मैंने तो देवर्षि नारद को ये वचन दे दिया है कि मैं अपनी पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ विवाह करूंगा। हाय, अब मेरा ये वचन कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर देवी तुम्हारे पिता बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सभी लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। तब हिमालय कहने लगे, मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया, या सर्प डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने उसे मार डाला है। वो न जाने कहाँ चली गई है, या फिर उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तेज वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपने लगता है। फिर हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने के लिए निकल गए। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वह वन महाभयानक प्रतीत हो रहा था। तुम भी अपनी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के पास पर बनी हुई एक गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत भजन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। तब मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो जाएं। मैं तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर्वत को चला गया। तब तुमने प्रातःकाल होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शिवे, वहां तुमने अपनी सखी सहित व्रत का परायण किया। इतने में ही तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गई और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने तो पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं यहाँ घने वन में चली आई और तपस्या करने लगी। तुम्हारे दृढ़ निश्चय और कठिन तपस्या को देखकर हिमवान ने तुमसे कहा कि पुत्री, अब मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूँगा, और तुम जिनके साथ भी विवाह करना चाहती हो, मैं उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कराऊंगा। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। देवी,
अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इस व्रत का ये नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी तुम्हारी हरण करके ले गई थी, इसलिए इसका नाम हरतालिका पड़ गया। तब देवी पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो मुझे बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी इस प्रकार बोले, इस स्त्री जाति के अच्युतम व्रत की विधि भी देवी सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से और पत्तों से मंडप बनाकर उसे वंदन बारों से सजाएं। उसमें विविध रंग के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करने के बाद स्त्रियां एकत्रित हों, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालो निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव और पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प, दीपक आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें कि हे कल्याण रूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सभी कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। हे कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली हे माँ, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी इच्छा से आपका आज पूजन किया है और उपवास रखा है। हे माता पार्वती, आप अब मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख प्रदान करो, मुझे सौभाग्य प्रदान करो और मेरे सुहाग की रक्षा करो। कुंवारी कन्याओं को इस प्रकार कहना चाहिए कि हे देवी पार्वती, आप मेरे इस व्रत को पूजन को स्वीकार करके मुझे मनोवांछित जीवन साथी प्रदान करो और मेरा दाम्पत्य जीवन सुखी करो। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक कथा को सुनकर गऊ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है और कुंवारी कन्याओं का विवाह जल्दी ही उनके मनपसंद जीवन साथी से हो जाता है। प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त जैसे कि प्रदोष काल, अभिजीत मुहूर्त आदि के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो को जरूर देखिएगा। आजकल आप हमारे इसी चैनल पर शिव महापुराण कथा और भागवत कथाएं भी सुन सकते हैं।